वेलकम टू विजडम क्लासेस। आज हमने एक नया टॉपिक उठाया जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन अगर आप बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो तो बैंकिंग के एग्ज़ाम में सिंप्लीफिकेशन सीधे 10 नंबर का है। ठीक है, 10 मार्क्स का सिंप्लीफिकेशन से आपको क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद अगर आप एसएसबी के जेके एसएसबी के एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें भी 2 से 3 मार्क्स आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, अगर मैथ्स आपके सिलेबस में है तो सिंप्लीफिकेशन के 2-3 क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन ऐसे भी आनी चाहिए क्योंकि पूरे मैथ्स में आपको सिंप्लीफिकेशन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसी को। सिंप्लीफिकेशन में पहले हम कुछ सिंपल क्वेश्चन देखेंगे, फिर सिंपल से हम ऑर्डिनेट की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? सॉल्व करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इसमें हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं। कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं? जैसे प्लस होता है, माइनस होता है, ठीक है, डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, इसी तरह से ब्रैकेट्स होते हैं। फिर आपने ये 5th-6th क्लास में कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा आपने, BODMAS, BODMAS। इस BODMAS का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्टार्ट हमने यहाँ से करना है और लास्ट जो इस तरफ जा रहा है जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे करना है। अब B क्या होता है? B होता है ब्रैकेट्स। ठीक है, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट हमारे पास 3 किस्म की होती है। एक होती है, इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। फिर उसके बाद इस टाइप की होती है, इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, और ये होती है हमारे पास लॉन्ग ब्रैकेट। ठीक है, इसको लॉन्ग ब्रैकेट बोलते हैं। ये हो गया B। उसके बाद O होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन अब अगर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई फिर से क्यों दिया है? तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ये आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा कि ये क्या है। उसके बाद होता है डी। डी का मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, उसके बाद एम। एम होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद हमारा ए आता है। ए मीन्स ऐड। ठीक है, यानी सम करना। ठीक है, और लास्ट में हमारा आता है सबट्रैक्ट। ठीक है, माइनस करना। क्लियर हो गया? ये तो आपने पढ़ा है, 5th-6th क्लास में ये पढ़ा है। लेकिन क्या होता है कि एग्ज़ाम में हम बड़ा बड़ा मोटा मोटा मैथ पढ़ के जाते हैं, लेकिन ये जो सिंपल चीज़ें हैं ये हम अच्छी तरह से क्लियर नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में छूट जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो BODMAS तो आपने सुना ही सुना है, ये पहली क्लासेस में भी आपने पढ़ा हुआ, लेकिन इसके पीछे एक और चीज़ होती है, उसको बोलते हैं V। ठीक है, ये V आप नई चीज़ देख रहे हो। इस V को बोलते हैं विनकुलम, या इसको वर्नकुलम भी बोलते हैं, या सिंपल भाषा में इसको हम बार बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? V BODMAS। ठीक है, पहले V, फिर B, फिर O, फिर D, फिर M, फिर A, लास्ट में सबट्रैक्ट। अब जिस जिस तरह के ऑपरेशंस आपको दिए होंगे क्वेश्चन में, आपने इसके तहत करना है। ऐसा नहीं कि आप पहले सबट्रैक्ट करोगे, फिर ऐड करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, तो क्वेश्चन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, आपको BODMAS के तरीके से चलना है। सिंप्लीफिकेशन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये BODMAS के तरीके से ही हल होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? एग्जाम्पल हम एक लेते हैं, जैसे ये हमारे पास है 20 + 60 डिवाइडेड बाय 3 × 2 - 12। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमने BODMAS के तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या ऑपरेशन है? एक प्लस है, एक डिवाइड है, एक मल्टीप्लाई और एक माइनस है। 1, 2, 3 और 4 ऑपरेशन है। मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, प्लस एंड माइनस है। ठीक है, अब हमारे पास BODMAS के हिसाब से सबसे पहले कौन सा आता है? इसमें हमारे पास क्या क्या है? एक मल्टीप्लाई है, एक प्लस है, एक माइनस है और एक डिवाइड है। ये 4 ऑपरेशन है। ठीक है ना?
इन चार ऑपरेशंस में सबसे पहला नंबर किसका आता है? डिवाइड का आता है, ठीक है ना, क्योंकि डी यहाँ पे डिवाइड करना है। ऑफ और ब्रैकेट वगैरह तो ये अभी है ही नहीं, जब ये क्वेश्चन में हमें आगे आएंगे तो हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पहले सबसे पहले आपने क्या करना है? डिवाइड करना है। तो डिवाइड किस किस के बीच में है? 60 और 3। तो डिवाइड इन दो के बीच में है, तो इन दो को ही आपने डिवाइड करना है। डिवाइड करो, 3 1 जार 3, 23 जार 60। तो इन दोनों की जगह हमारे पास क्या आया? 20। पीछे क्या ऑपरेशन है? प्लस, उससे पीछे है 20, आगे क्या है? मल्टीप्लाई 2, फिर क्या है? -12, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वैसे एग्जाम में इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तो आप यहीं देख लोगे, ये डिवाइड है तो यहाँ पे 20 है, ठीक है। उसके बाद डिवाइड हो गया, फिर अब क्या हमारे पास? मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस। तो पहले क्या आएगा? मल्टीप्लाई आएगा। मल्टीप्लाई किस किस के बीच में है? इन दो के बीच में है मल्टीप्लाई। 20 × 2 कितना हो गया? 40 हो गया। आगे -12 है, पीछे +20 है, ठीक है। अब ऐड आएगा, ऐड 40 एंड 20 कितना हो गया? 60, माइनस हो गया 12। अब लास्ट ऑपरेशन बचा है, 60 में 12 गए, 48 आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन को आपने इस तरह से सॉल्व करना है। अगर आप पहले माइनस करने बैठ गए या पहले प्लस करने बैठ गए तो उस तरह से क्वेश्चन गलत होगा। सिंप्लीफिकेशन के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको वी बॉडमास के हिसाब से सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ आ गया यहाँ तक? अभी हम देखेंगे ऑफ का क्या मतलब है, क्या कैसे होता है, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं हम। 30 - 15 + 20, 30 - 15 + 20, -5 + 6 + 6 - 2, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास। अब यहाँ पे हमारे पास कितने ऑपरेशन है? माइनस प्लस और माइनस, सिर्फ माइनस और प्लस वाले चल रहे हैं। तो माइनस और प्लस में हमें पहले क्या करना है? प्लस करना है। बॉडमास हमें क्या बोलता है? पहले ऐड करो, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करेंगे? पहले प्लस वाले जो है वो एक साइड करो, 30 + 20 + 6, ठीक है। प्लस वाले आगे। अब माइनस वाले, -15 -5 -2, ठीक है। क्लियर हो गया? 30 एंड 20 हो गए 50, 50 + 6 कितना हो गया? 56, है ना। 56। अब ये जो है इनका साइन माइनस है, माइनस है, माइनस है। 15 में और -5 करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? 20। 20 से और -2 की तरफ, 2 और इसको जाना है तो वो कहाँ पहुंचेगा? -22। तो ये क्या आएगा? -22। अब 56 में जब हम 22 निकालेंगे, 56 में 20 निकले तो कितना रहेगा? 36। 2 और कम करने हैं, 34 आपका आंसर, ठीक है। समझ आया अब किस तरह से बॉडमास के तरीके से आपको चलना है, ठीक है। इसी तरह से अब थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड, अब धीरे धीरे अब हम थोड़े मुश्किल मुश्किल सवाल लेंगे, ठीक है। लिखो क्वेश्चन। 2 + 5 × 3, 2 + 5 × 3 + 40 / 2 + 40 / 2, ठीक है, +6 / 3 +6 / 3, ठीक है, × 4, ठीक है। टफ नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा है। अब इतना इजी तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए। जब बेसिक पता होगा तो फिर आप धीरे धीरे आगे टफ क्वेश्चन को भी आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ऑपरेशन प्लस है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, डिवाइड है, प्लस है, डिवाइड है और मल्टीप्लाई है, यानी कि डिवाइड। हमें पहले क्या करना है? डिवाइड करना है, ठीक है। अब डिवाइड किस किस के बीच में है? एक तो 40 / 2 है, दूसरा क्या है? 6 / 3, ठीक है। पहला इनको सॉल्व करो। 2 1 जार 2, 22 जार 40, यहाँ पे आ गया 20, प्लस बीच में रहेगा, ये 3 है, ये 6 है। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो इन दोनों की जगह क्या आया? 2 आया, ठीक है। इधर रहा मल्टीप्लाई 4, इधर क्या रहा? +3 × 5 + 2। अब हमारे पास ये बच कर रहा, ठीक है। अब क्या करना है आपने?
एम होता है मल्टीप्लाई। करो मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ है, इन दो के बीच में मल्टीप्लाई है और इन दो के बीच में मल्टीप्लाई। 5 3 जार 15, 4 2 जार 8, ठीक है। इधर प्लस क्या है 20, ये प्लस का ऑपरेशन है, ये 15 बन के आया इन दो से, ठीक है। प्लस क्या है 2 है। अब हमारे पास सिर्फ प्लस 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 बचा है, ठीक है। करो इनको प्लस। ये हमारे पास 20 है, 20 और 15 कितना हो गया 35, 35 और 8 कितना हो गया 43, 43 प्लस 2 करेंगे तो 45 आपका आंसर है, ठीक है। क्लियर है, समझ आए। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखो 22 डिवाइडेड बाय 11, 22 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 44 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। करो, देखो यहाँ पे भी सबसे ऑपरेशन क्या हमारे पास, डिवाइड प्लस डिवाइड माइनस डिवाइड प्लस डिवाइड और मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम क्या करते हैं डिवाइड। डिवाइड किस किस के बीच में है, इन दो के बीच में है, इन दो के बीच में है, इन दो के बीच में और इन दो के बीच में, ठीक है। 11 2 जार 22, यहाँ से क्या आएगा 2 प्लस 11 4 जार 44 माइनस 6 2 जार 12, ठीक है, प्लस 6 इंटू 6 36 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई, ठीक है। 6 इंटू 2 कितना हो गया 12 प्लस ये 2 रहेगा माइनस इसी तरह 4 इसी तरह प्लस इसी तरह 2 इसी तरह। अब क्या करना है, हमने पहले प्लस करना है, ठीक है। 2 प्लस 4 प्लस 12 माइनस 2, 12 एंड 4 कितना हो गया 18, 12 एंड 4 16, 16 प्लस 2 18 माइनस 2 करेंगे तो हमारा 16 आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब देखो, अब थोड़ा जो हमने ऑफ देखा था ना ओ, इसका क्या मतलब है। 36 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ 3, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको ये है 36 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ 3, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको है 36 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, ठीक है, 4 इंटू 3। अब देखो बोर्ड मास के हिसाब से चलो, पहले क्या करना है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना नहीं है, ये सीधा लिखना है। ये डिवाइड से पहले है ना, वो है ना डिवाइड से पहले ऑफ को मिटाना है। 4 इंटू 3, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब ऑफ लिखा होगा ना कहीं तो आपको डिवाइड से पहले करना है, मल्टीप्लाई लिखा होगा तो ये आपको डिवाइड के बाद करना है, ठीक है। तो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाई 36। इसको डिवाइड करो, 12 2 जार 24, 12 3 जार 36। यहाँ का आपका आंसर क्या आएगा 3 आंसर आएगा, ठीक है। ये अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पहले मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, यहाँ पहले डिवाइड होगा, इन दो के बीच में होगा, ठीक है ना। 4 1 जार 4, 4 9 जार 36 है ना। तो इसकी जगह क्या आएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 3, 9 3 जार 27। तो यहाँ क्या आंसर होगा 27 होगा और यहाँ क्या होगा 3 आंसर होगा। 4 ऑफ 3 का मतलब हो गया इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपको। 36 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 3, वहीं पे ये भी था 36 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, लेकिन हमारा अलग अलग आंसर इसलिए आया क्यों, बोर्ड मास हमें क्या बोलता है पहले ऑफ करना है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गया ये। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, घर में अगर आपके पास बुक है, मैथ्स की बुक है, सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है, उसमें टॉपिक उठाओ और इस तरह के क्वेश्चन जितने भी आपको मिलते हैं उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करो। लेकिन कैसे सॉल्व करोगे, बोर्ड मास के हिसाब से, ठीक है। लिखो क्वेश्चन 36 डिवाइडेड बाई 6
36 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। लेकिन 9 ऑफ 4 है, 9 ऑफ 4, ठीक है। प्लस 24 माइनस 36 प्लस 24 माइनस 36, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आपका क्वेश्चन है। देखो अब हमारे पास यहाँ ऑपरेशन क्या क्या है, डिवाइड है, प्लस है, डिवाइड है, ऑफ है ना। प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, प्लस है और मल्टीप्लाई, ठीक है। तो सबसे हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्या करना है, ऑफ। ब्रैकेट तो है नहीं हमारे पास, बार भी नहीं है, ठीक है। ऑफ क्या है, 9 ऑफ 4, यानी इसको मल्टीप्लाई करो, वो कितना होगा 36 डिवाइडेड बाई 72, ये इस तरह से आएगा, ठीक है। प्लस 6 डिवाइडेड बाई 36 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। आगे क्या रहेगा, आगे प्लस 24 माइनस 36 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। ये इसी तरह रहेगा। ऑफ सबसे पहले करना था, वो हमने कर दिया। अब क्या करना है, ऑफ के बाद डिवाइड। डिवाइड देखो किस किस के बीच में, ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, और है कहीं डिवाइड नहीं है, डिवाइड करो इनको डिवाइड। 6 1 जार 6, 6 6 जार 36, प्लस वाला ऑपरेशन बीच में रहेगा, 36 2 जार 72, ठीक है। तो इसकी जगह क्या है 6, इसकी जगह क्या है 2, प्लस क्या रहेगा 24 माइनस 36 इंटू 2 प्लस 50 इंटू 2। अब मल्टीप्लाई पहले करना है, मल्टीप्लाई किस किस के बीच में है, उनको मल्टीप्लाई करो। 50 इंटू 200 प्लस इसी तरह रहेगा 36 इंटू 2 72 माइनस इसी तरह रहेगा 24 इसी तरह रहेगा प्लस इसी तरह रहेगा 2 इसी तरह रहेगा प्लस और 6, ठीक है। अब प्लस प्लस माइनस प्लस बचा है, ठीक है। एक ही माइनस है 72 है, ठीक है। 124 कितना हो गया 124 प्लस 6 करेंगे कितना हो गया 130 प्लस 2 करेंगे 132 माइनस कितना है 72। 132 में अगर 72 निकालेंगे, 2 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 0 आएगा। 13 में से 7 जाएगा तो 3 में से 7 तो नहीं जाता है, फिर इधर से एक लेंगे वो बनेगा 13, 13 में से 7 जाएगा तो 6, हमारा आंसर क्या है 60, ठीक है। क्लियर, समझ आ गया। तो इस तरह से आपने ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लिखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें एक नया ऑपरेशन आने वाला है, ठीक है। लिखो 24 डिवाइडेड बाय 4, 24 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, ये आपके पास क्वेश्चन है। लेकिन इसमें क्या है, बार दिया हुआ है आपके पास, 3 और 2 के ऊपर बार, ठीक है ना। अब जब बार है, ये पहला ही ऑपरेशन है आपका, वर्नाकुलम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना है। इसका क्या मतलब है, जहां ये दी हो ना ये लाइन, इसका मतलब ये इमरजेंसी है। सबसे पहले इसको सॉल्व करो। 3 में से 2 जाएंगे क्या रहेगा 1, तो इसकी जगह क्या आया 1, पीछे क्या है प्लस 4 डिवाइड 24 इसी तरह रहेगा, ठीक है। अब 3 माइनस 2 की जगह 1 हमने पहले सॉल्व कर दिया। ये क्यों किया हमने सॉल्व, क्योंकि इसके ऊपर बार था, बार सबसे पहले सॉल्व करना है, ठीक है। प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। अब क्या करना, ऑफ है नहीं हमारे पास, फिर डिवाइड किस किस के बीच में है, ये डिवाइड है, ये डिवाइड है और ये डिवाइड है। करो डिवाइड, 4 1 जार 4, 4 6 जार 24 प्लस 1 अपना इसी तरह रहेगा, ठीक है। फिर प्लस इसको डिवाइड करो, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, इसकी जगह आया 2 माइनस ये 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। अब हमारे पास क्या रहा 6 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2, ठीक है। प्लस करो 6 and 2 8 and 1 9, 9 माइनस 2 7 आपका आंसर। तो ये जब बार आपके पास आया, बार का मतलब क्या है इमरजेंसी का मतलब है सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखो,
24 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 प्लस 4 माइनस 3, 6 प्लस 4 माइनस 3, 6 प्लस 4 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 10 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, यहाँ पे बार किस पे दिया हुआ है, ये बार दिया हुआ, ये बार यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे ख़त्म है, नए इस प्लस पे है नए इस प्लस पे। ठीक है, अब बार दिया है तो सबसे पहले बार करो, लेकिन बार में भी पहले क्या करना है आपने, पहले वो चीज़ करनी है जो बॉन्ड मास के हिसाब से आएगी। ये है ना, इसमें सबसे पहले आपने प्लस नहीं करना है, पहले यहाँ मल्टीप्लाई है, माइनस है, प्लस है और प्लस है। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 हो गया 6। अब यहाँ क्या रहा, माइनस, इधर रहा प्लस 10, इधर क्या रहा 4 प्लस 6, है ना। अब हमारे पास प्लस और माइनस दो ऑपरेशन रहे। ठीक है ना, प्लस वालों को एक साइड करेंगे, ये होता है 6 एंड 4 10, 10 एंड 10 20, 20 माइनस 6, 20 माइनस 6 करेंगे तो 14 आएगा। तो अब जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, 14 आया। अब इधर क्या रह रहा है हमारे पास, 24 डिवाइडेड बाई 4 प्लस इस सारे की ये जो है ना इतना, इसकी जगह पे क्या आया 14। ठीक है, आगे क्या है ऑपरेशन, प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, हम यहाँ मल्टीप्लाई पहले नहीं करते क्योंकि हमारे पास डिवाइड था, लेकिन इसके ऊपर जब बार लगा हुआ था इसलिए हमें पहले ये सॉल्व करना, और इसमें भी हमने पहले क्या किया, मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस किया और फिर माइनस किया। ठीक है, अगर यहाँ भी अगर हम पहले प्लस करने लगेंगे तो वो गलत हो जाएगा, हमें यहाँ भी उसी के तरीके से चलना है, लेकिन ये लगा है इसका मतलब है पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलो, अब हमारे पास डिवाइड है, प्लस है, डिवाइड और मल्टीप्लाई है। सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड, किन किन के बीच में, ये और ये है डिवाइड। ठीक है, 4 1 जार 4, 4 6 जार 24 प्लस 14 अपनी जगह रहेगा, प्लस अपनी जगह रहेगा 2, 24 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 12 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब क्या होगा, प्लस प्लस और मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई होगा, 12 इंटू 4 कितना होता है 48 प्लस 14 प्लस 6। ठीक है, 14 और 6 कितने हो गए 20, 48 प्लस 20 कितना हो गया 68 आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है, समझ आया। ये तो हमने आज बिल्कुल बेसिक किया, बच्चों वाली बात की, लेकिन ऐसा होता है कि हम एग्ज़ाम में बड़े बड़े मोटे मोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ को हमें पता ही नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूट जाता है। ठीक है, इसलिए हमने आज सिंप्लीफिकेशन का बिल्कुल बेसिक किया है। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसको आगे मॉडरेट लेवल की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो जितना भी हो सके प्रैक्टिस करो, सिंप्लीफिकेशन के करोड़ों क्वेश्चन बनते हैं। अब मसला ये है कि प्रैक्टिस करनी है आपने। मैं यहाँ कितने क्वेश्चन कराऊंगा इस पे, मैं तो कोशिश करूंगा कि मैं सिर्फ आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे कैसे किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन आपका काम क्या है, घर में आप जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो और ये नोट्स बना के रखो, मैथ्स के कलम का कॉपी रखो और अच्छी तरह से नोट्स बनाते चलो। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।